हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम बीवीएस और कॉमर्स क्लास स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और जैसे कि आपको पता है, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और इस चैप्टर को हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था कि भाई हम इसकी एक्सरसाइज को जो है ना डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। और कुछ दो एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इसके एक्सरसाइज की क्वेश्चन की जो है मैं आपको लोगों को स्क्रीनशॉट जो है ना खींचने का एक मौका दूंगा, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि बुक है तो बुक से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उन क्वेश्चनों को करके देख सकें। ठीक है। अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो लेंथी क्वेश्चन है, आपको खुद से सोल्व करके देखने हैं। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज शेयर विद अस ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेक्चर नंबर 10 रहेगा। लेक्चर नंबर 10 में हमारी एक्सरसाइज का पोर्शन हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना हमें। गुड्स सोल्ड to Watson for ₹4,000, recorded as ₹400 in the sales book. Identify which type of error is this. अब पहले सबसे पहले देखिए कि हमने वाटसन को गुड्स बेची और सेल्स बुक के थ्रू रिकॉर्ड की। अब अगर सेल्स बुक के थ्रू रिकॉर्ड की तो सबसे पहली बात, ये कौन सी एरर है? टू साइडेड एरर है। कौन सी एरर है? टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर में ये कौन सी एरर है? हमने 4,000 रुपये को 400 रुपये से रिकॉर्ड किया, अमाउंट गलत कर दी, इसका मतलब एरर ऑफ कमीशन है। कौन सी एरर है? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम मिस्टर सानू मार्स अमाउंटेड टू ₹9,000, नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं की। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एरर दिस इज। अब ये भी टू साइडेड एरर हो गई हमारी, कहीं पर हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो कौन सा? कंप्लीट ओमिशन, तो एरर ऑफ ओमिशन ये हमारा रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एरर इज दिस। अब मशीन खरीदकर अगर आप वेजेस अकाउंट में लिखेंगे तो डेफिनेटली प्रिंसिपल एरर है। एरर ऑफ कौन सी है? प्रिंसिपल, क्योंकि मशीन को हम एसेट्स मानते हैं, वेजेस एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारा कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, अमाउंट ऑफ जैक्सन वाज डेबिटेड विद ₹800 एंड इंस्टेड ऑफ ₹8,000। जो जैक्सन का अकाउंट था वो हमने डेबिट तो किया, लेकिन कितने से करना था? 8,000 से। कर कितने से दिया? 800 से। वाइल अकाउंट ऑफ रिकार्डसन वाज डेबिटेड विद 8,000 इंस्टेड ऑफ 800, और रिकार्डसन का अकाउंट हमने क्या कर दिया? डेबिट 8,000 से। करना कितने से था? 800 से। इसका मतलब जिसके अकाउंट में 800 आने थे वहां 8,000 लिख दिए, और जिसके अकाउंट में 8,000 आने थे वहां 800 लिख दिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना विच टाइप ऑफ एरर दिस। तो इससे क्या होगा? कंपनसेशन होगा। तो ये कौन सी एरर कहलाएगी? हमारी कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, क्या हो गया? कंपनसेटिंग एरर कहलाएगी। कैसे? ट्रायल बैलेंस में तुम दोनों ही लिखेंगे ना, आने थे 800 और 8,000 दोनों डेबिट में, और दोनों ही आए हैं, लेकिन अलग अलग व्यक्ति के अकाउंट से आए हैं, तो इसका मतलब ये एरर ऑफ कंपनसेटिंग है, एक ने दूसरे की कंपनसेशन कंप्लीट कर दी। फिफ्थ है, क्रेडिट साइड ऑफ 3,000 टू मोहन रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। क्रेडिट साइड नहीं, क्रेडिट सेल्स, सॉरी, क्रेडिट सेल्स ऑफ 3,000 टू मोहन रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड इनटू। पोस्टेड का मतलब वन साइडेड एरर, मोहन अकाउंट। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एरर इज दिस। अब हमने एक अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया तो पार्शली ओमिशन हो गया। कैसा ओमिशन हो गया? पार्शली ओमिशन, क्योंकि वन साइड एरर हो है ना। अब हमने पढ़ा था ना, कंप्लीट ओमिशन टू साइड एरर और पार्शली ओमिशन वन साइड एरर, तो ये पार्शली ओमिशन है, वन साइड एरर में कंसिडर किया जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹8,000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, आइडेंटिफाई वेदर दिस इज वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। आपको बताना है कि वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है। और फर्नीचर हमने खरीदा कितने रुपए से? 8,000 रुपये से, और हमने क्या कर दिया? डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब सीधी सी बात है भाई, 8,000 का फर्नीचर खरीदूंगा तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, परचेज अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया, तो ये एरर हमारी कौन सी होगी? टू साइडेड एरर। ठीक है, टू साइडेड एरर मानी जाएगी, तो इसको टू साइडेड एरर के नाम से कंसिडर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम जेम्स फॉर 790 बट वाज रिकॉर्डेड इन द जेम्स अकाउंट एज 970। अमाउंट गलत कर दी, अमाउंट गलत कर दी। हमने गुड्स खरीदी थी जेम्स से 790 की, और जेम्स के अकाउंट में लिख दिया 970 रुपये, तो 0 17 में से 9 गए 8, और 8 में साथ गया 180 रुपये ज़्यादा लिख दिए। इन दिस रेक्टिफाइंग एंट्री
जेम्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विद, कितने से डेबिट होगा, 180 रुपये से, तो जेम्स अकाउंट डेबिटेड विद रुपीज 180। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका रुपीज 300 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर स्मिथ whose account was written off previously bad debts, in which account you will credit this amount। अब अगर आपको बैड डेट्स का पैसा मिल रहा है तो डेफिनेटली बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में जाएगा, तो किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे आप इसे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ये थे हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आइए बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विद आंसर्स के साथ, कि कौन कौन सी हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स की बात करें तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर, ये 4 प्रकार की एरर है जिनको हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, वन साइडेड एरर्स और टू साइडेड एरर्स। ठीक है, जब हम कहते हैं वन साइडेड एंड टू साइडेड तो ये है लेजर जो बैलेंसेज होते हैं उनको अफेक्ट करने वाली एरर्स, और जब हम कहते हैं ना कि भाई टाइप ऑफ एरर में ये है नेचर के बेस पर, किसके बेस पर, नेचर के बेस पर, तो ये नेचर के बेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये लेजर बैलेंसेज को अफेक्ट करने वाली एरर्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए व्हाट इज मीन्ड बाय रेक्टिफाइंग एरर, रेक्टिफाइंग एरर का क्या मतलब है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज जो होती हैं, सॉरी रेक्टिफाइंग एंट्री जो होती है वो क्या है, आर दोज एंट्रीज विच आर पास टू करेक्ट द एरर्स, ये वो एंट्री होती है जो एरर्स को सही करने के लिए पास की जाती हैं। थर्ड वन पॉइंट है, नेम 2 टाइप्स ऑफ एरर विद एग्जांपल्स व्हिच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सीधी सी बात है, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं उनमें एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ कंपनसेशन आते हैं। तो एरर ऑफ कमीशन के बारे में बात करें तो फर्नीचर परचेज किया, रिकॉर्ड नहीं किया। प्रिंसिपल एरर की बात करें तो फर्नीचर परचेज इज रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज अकाउंट, ये भी हमारी ऐसी एरर है जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। फोर्थ वन है, व्हाट आर वन साइडेड एरर्स, वन साइडेड एरर्स कौन सी होती हैं, विच अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, एरर्स अफेक्टिंग वन अकाउंट ओनली आर नोन एज वन साइडेड एरर्स, यानी कि ऐसी एरर जो केवल एक ही अकाउंट को अफेक्ट करती है और जिससे ट्रायल बैलेंस एग्री होने में दिक्कत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वन साइडेड एरर्स। व्हाट आर द टू साइडेड एरर्स, एरर्स अफेक्टिंग 2 और मोर अकाउंट्स आर नोन एज टू साइडेड एरर्स एंड नॉर्मली दिस टाइप ऑफ एरर डज नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस एग्रीगेशन। ठीक है, उसके टोटल को ये अफेक्ट नहीं करता है। 6th क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल एरर में फर्नीचर खरीदा, गलती से परचेज अकाउंट में डाल दिया, या रुपीज 400 पेड फॉर रेंट रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, ये कौन सी एरर है हमारी, एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ कंपनसेटिंग एरर, कोई एक एग्जांपल बताइए कंपनसेटिंग एरर का। रेंट पेड रुपीज 200 रिकॉर्डेड एज 200 एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड 2000 रिकॉर्डेड एज 200। ये जो एग्जांपल है ये क्या है, हमारे कंपनसेटिंग एरर के एग्जांपल है। भाई रेंट हमने पेड किया 2000 का, गलती से 200 लिख दिया, तो 200 डेबिट में भी 200 आया होगा, क्रेडिट में भी 200 आया होगा, डेफिनेटली इतना ही अमाउंट ट्रायल बैलेंस में जाएगा, तो कंपनसेशन हो गया कि नहीं हो गया। और अगर मैं ये कहता कि भाई एक अकाउंट में मैंने 200 रुपये लिखने थे, वहाँ 2000 लिख दिए, और जिसमें 200 लिखने थे 2000 लिखने थे वहाँ 200 लिख दिए, वो भी हमारी एरर कौन सी मानी जाती है, कंपनसेटिंग एरर मानी जाती है। चलिए 8th क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एरर्स ऑफ कमीशन। कमीशन में जमा घटा गुना बाकी गलतियां होती है, तो क्रेडिट सेल ऑफ रमेश फॉर रुपीज 3000 रिकॉर्डेड एज 300 एंड कैश बैलेंसेज ऑफ 2500 कैरिड फॉरवर्ड एज 25000। जरूरी नहीं है कि आपको यही एग्जांपल देने, आप अपने पास से भी एग्जांपल दे सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एरर ऑफ कमीशन में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ 2 साइडेड एरर्स, 2 साइडेड के कोई भी 2 एग्जांपल दे दीजिए। फर्नीचर परचेज रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज बुक, कैश सेल ऑफ 700 टू ब्रोवो वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ ब्रोवो, ये भी हमारी क्या है, 2 साइडेड एरर्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, कैश सेल की थी और ब्रोवो के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, देखिए डिफरेंस इन द सस्पेंस ट्रायल बैलेंस इफ एनी इज एडजस्टेड थ्रू द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड एंड इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स ऑन द टाइम, दैट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। बेसिकली एक अकाउंट होता है जो कि फाइनल अकाउंट्स को बनाने में हमारी हेल्प करता है। यदि किसी प्रकार की गलतियां हमें मिलती हैं तो वो गलतियां यदि हम रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमें फाइनल अकाउंट बनाने में देरी ना हो, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस में एक अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर देते हैं जो कुछ ही समय के लिए होता है। जैसे ही हमें एरर मिलती है ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, उसे बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। 11th क्वेश्चन है,
गिव एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कोई भी दो ऑब्जेक्टिव्स आप बताइए। देखिए, एरर्स आर रेक्टिफाइड टू रिपोर्ट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। रेक्टिफिकेशन इज नेसेसरी टू इंडिकेट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। ये बेसिकली ट्रू एंड फेयर पिक्चर को प्रेजेंट करने के लिए एरर्स क्या की जाती है, रेक्टिफाई की जाती है, और यही इनके ऑब्जेक्टिव भी है। चलिए 12th है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनसेटिंग एरर। अब कंपनसेटिंग एरर सिंपल सा है, जिसका इफेक्ट जो है वो दूसरी ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को क्या कर दे, नलीफाई कर दे, उसे क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर। व्हेन टू और मोर एरर्स टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू एरर्स विल मेक द ट्रायल बैलेंस इक्वल बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज नोन एज कंपनसेटिंग एरर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विदाउट आंसर, और इनके आंसर्स आप लोगों को देने हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप जो ना कर लीजिए, ताकि आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में या अपने नोट्स के बना सकें। ये सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, बस इनको हमने विदाउट आंसर यहाँ प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को आप नोट कर लें। ये डिफरेंट बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लें और इनके आंसर देने की कोशिश करें, ताकि मैक्सिमम जो है आपकी प्रैक्टिस हो सके। चलिए अब चलते हैं कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ऊपर, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जिसमें कि हमें एमसीक्यू दिए गए हैं और इनका हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। द ओमिशन ऑफ एन आइटम रिलेटिंग टू एन इनकम और गेन विल रिड्यूस द। अब आप मुझे बताएं, अगर इनकम और एक्सपेंसेस या इनकम और गेन से रिलेटेड कोई आइटम आप भूल जाएं तो उससे क्या होगा, किस में कमी आएगी, प्रॉफिट में कमी आएगी, डेफिनेटली प्रॉफिट में कमी आएगी। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, विल रिड्यूस हो जाएगा। पहले का ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सेकंड है, ए परचेज ऑफ ₹6,000 फ्रॉम सोनू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। हमने 6,000 रुपये का सामान खरीदा सोनू से और परचेज बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। अब परचेज बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, इसका मतलब ये टू साइडेड एरर है, और टू साइडेड एरर है तो बेसिकली इससे हमारा क्या होगा कि भाई अगर परचेज किया था तो परचेज हमने रिकॉर्ड नहीं की तो परचेज कम हो गई, परचेज कम हो गई तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में जहाँ टू परचेजेज लिखते हैं ना हम लोग, टू परचेजेज, अब परचेजेज हमने लिखी ही नहीं, डेफिनेटली ग्रोस प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो गया। ग्रोस प्रॉफिट इंक्रीज होना मतलब नेट प्रॉफिट का इंक्रीज होना, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नन ऑफ द अबव। देखिए जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस होता है वो हम बेसिकली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं अगर एरर्स रेक्टिफाइड ना हुई हो। अगर डेबिट बैलेंस है तो हम एसेट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं और क्रेडिट बैलेंस है तो हम लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गुड्स वर्थ ₹100,000 गिवन एज चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। अब अगर गुड्स देंगे चैरिटी के तौर पर तो परचेज ही कम होगी ओवरऑल, तो परचेज अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, वेजेस ऑफ 5,000 पेड फॉर इरेक्टिंग ए मशीन शुड बी डेबिटेड टू। जो 5,000 रुपये की हमने वेजेस पेड की थी एक मशीन को लगाने के लिए, तो वो किस अकाउंट में जानी चाहिए थी, डेफिनेटली वो मशीन अकाउंट में जानी चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारे लिए क्या होगा इसमें से करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक इज करेक्टेड बाय। अगर सेल्स बुक अंडरकास्ट है तो सेल्स बुक को करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा टू सेल्स से, और डेबिट क्या हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो डेबिटिंग द सेल्स अकाउंट नो, क्रेडिटिंग द परचेज अकाउंट नो, क्रेडिटिंग द सेल्स अकाउंट यस। 6 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7th पर चलते हैं, रिपेयर्स टू मशीनरी अकाउंट इज डेबिटेड टू। अगर हमने मशीनरी की रिपेयर की है तो रिपेयर अकाउंट में ही डेबिट होगी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 7th का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए करेक्ट आंसर माना जाएगा। 8th क्वेश्चन है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी डेबिटेड टू। अगर रेंट पेड कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट में डेबिट होगा, सीधी सी बात है, रेंट अकाउंट में क्या होगा डेबिट होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट में नहीं होगा। अगर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कर देंगे तो एरर ऑफ प्रिंसिपल मानी जाएगी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर। इनमें से कौन सी एक एरर नहीं है, कमीशन, ओमिशन, कंपनसेटिंग और सस्पेंस। सस्पेंस एक एरर नहीं है डेफिनेटली, एक तो टेम्परेरी अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट तो हम तब ओपन करते हैं जब कोई एरर होती है,
तो सस्पेंस अकाउंट इज नॉट एन एरर, इट इज एन टेम्परेरी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन देयर इज वन साइडेड एरर, जब एक साइडेड एरर हो, वी कंप्लीट द एंट्री बाय टेकिंग हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। किसकी मदद लेकर हम क्या करते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट? सस्पेंस अकाउंट की मदद लेकर हम क्वेश्चन को क्या करते हैं? कंप्लीट कर देते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ये एंट्री रेक्टिफाइड की जाती है जब वन साइडेड एरर हमारे पास से होती है। चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पर ये 5 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। लीजिए आपको इनके आंसर देने हैं और इनके आंसर साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में देते चले जाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू राम सोल्ड शुड बी क्रेडिटेड टू, अगर हमने ओल्ड मशीनरी राम को बेची है तो किस अकाउंट में क्रेडिट होगी? मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट होगी डेफिनेटली। तो हम यहाँ लिख देंगे मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हमने बेचा क्या है? मशीन बेची है ना, तो मशीनरी अकाउंट में ही तो क्रेडिट होगी। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शेड शुड बी डेबिटेड टू, अगर शेड बना रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए हमारा, तो बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ₹100 पेड एज रिपेयर चार्जेस फॉर रिपेयरिंग अ टाइपराइटर शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल खर्चा है हमारा, रूटीन का खर्चा, रिपेयर के खर्चे तो रिपेयर में ही जाते हैं। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स शुड बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, अगर इनकम टैक्स आप पेड कर रहे हैं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट होनी चाहिए आपकी। रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज ऑफ 500 एज 50 इज द एरर ऑफ, अगर 500 रुपये को आप 50 रुपये लिख रहे हैं तो एरर ऑफ कमीशन माना जाता है। क्या माना जाता है? ये एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन के नाम से हम इसकी एंट्री कर लेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं, उस पर भी चल पड़ते हैं। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन आपके पास है सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब ऑफिस फर्नीचर बेच रहे हो तो क्या वो सेल्स में जाएगा? नहीं जाएगा जी, वो तो फर्नीचर में ही जाएगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है ये? फॉल्स स्टेटमेंट। रिसिप्ट फ्रॉम ए पर्सन इज क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट, अब किसी व्यक्ति से यदि पैसा मिला है तो डेफिनेटली वो उसके क्रेडिट में ही जाना चाहिए। बोलिए हाँ जी, क्रेडिट में जाना चाहिए। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है ये? ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि किसी व्यक्ति से पैसा मिला ना भाई, कोई इनकम नहीं मिली है, पैसा मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? पेमेंट ऑफ रेंट फॉर प्रोप्राइटर हाउस इज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये तो ड्राइंग अकाउंट में जानी चाहिए, क्योंकि प्रोप्राइटर्स की हाउस मतलब ड्राइंग की है। रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेजेज इन द सेल्स बुक इज एन एरर ऑफ कमीशन, अब अगर क्रेडिट परचेज कर रहा हूँ और हम सेल्स बुक में लिख रहे हैं तो ये एरर ऑफ कमीशन होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट की गलती है। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट होगी हमारी। सैलरी पेड टू मैनेजर्स इज डेबिटेड इन मैनेजर्स अकाउंट, नहीं नहीं नहीं, अगर मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं तो वो किस में जाएगी? सैलरी अकाउंट में ही जाएगी, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है कि खर्चा है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। मैंने आपको 5 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट पहली ही क्लास के बाद दिया था, तो वो आपने ले लिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको शो कर देता हूं, उन क्वेश्चनों को आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि इन क्वेश्चनों को आप रेक्टिफाई करके देख सकें। ठीक है, इन क्वेश्चनों को क्या कर सकें आप लोग? रेक्टिफाई करके देख सकें, आप अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस भी कर सकें। चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग साथ साथ करवा देता हूं आपको, ताकि आप इनकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैक्सिमम कर सकें। चलिए एक प्रकार से आप इनको एज ए वर्कशीट के तौर पर यूज कर सकते हैं बेटा, वर्कशीट के तौर पर इनको मैक्सिमम यूज करें, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। और देखिए किसी प्रकार की कोई एंट्री में, कोई ट्रांजैक्शन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ 9671925624 पर आप कॉल करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। ठीक है, लीजिए ये लास्ट पेज है हमारा। और एक कुछ अकाउंटिंग चैलेंज के क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चंस जरूर करके देखने हैं अगर आपको अपने जो ना परफेक्शन लेकर आना है इस चैप्टर के अंदर। तो इज इट क्लियर? अब क्लियर है आपको? चलिए होप सो कि आपने सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है।
अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।